मैं संतोष पांडे, परमात्मा की सैर यूट्यूब चैनल से आज आपको कनक भवन दिखाऊंगा। और कनक भवन, कल्पना करिए कि त्रेता युग में कनक भवन जैसा भी बना था, कैकेयी माता ने माता सीता को मुंह दिखाई में दिया था वह भवन। कहते हैं कि कनक भवन पूरा सोने का बना हुआ महल था उस समय। और कनक भवन हो या अयोध्या के और महल, ढेर सारे भवन, भले ही कालांतर में मरम्मत और जीर्णोद्धार की भूमिका के वजह से उनका कुछ रूप रंग बदल गया हो, लेकिन उनका ढांचा, उनका आकार जस का तस है। उनकी चित्रकारी, उनकी कलाकृतियाँ, उनकी वास्तुकला जस का तस है। और हम परमात्मा की सैर यूट्यूब चैनल के माध्यम से त्रेता युग की उन धरोहरों को आपको दिखा पा रहे हैं। यह मेरा सौभाग्य है। आप चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करिए, शेयर करके और लोगों तक पहुंचाइए, लाइक और कमेंट करके सौभाग्य प्राप्त करिए। आपके ऐसा करने से मेरा उत्साह वर्धन होता है और मैं आगे भी भगवान राम से जुड़े तथ्यों और स्थलों को दिखाने के लिए प्रेरित होता रहता हूं। जय श्री राम। ये सामने लगा है कनक भवन का बोर्ड और हम लोग अपनी टीम के साथ कनक भवन के रास्ते पर हैं। निसंदेह अयोध्या में इस समय भक्ति की धारा बह रही है। पावन नगरी अयोध्या की चाहे जिस गले में हो, चाहे जिस मार्ग पर हो, ध्वनि विस्तारक यंत्रों से गूंजते भगवान के मंत्र, भगवान की भजन, संगीत में लहरियों के साथ आत्मा को प्रफुल्लित कर देते हैं। अद्भुत है अयोध्या और अद्भुत है भगवान राम से जुड़ी यादें। दिखाने के बाद हम आपको कनक भवन ले आए हैं। इसी कनक भवन को महारानी कैकेयी ने भगवान के विवाह के बाद बहू सीता को मुंह दिखाई में उपहार स्वरूप दिया था। और आप अंदर आइए। आप देख रहे हैं श्रद्धालुओं की भीड़। ये महल का पहला खंड, इधर महल का पहला खंड, मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही सब कुछ बहुत बारीकी से दिखाया जाए। इधर भी देखिए। और ये यहाँ दरवाजे से प्रवेश करने के बाद दूसरा खंड, बाईस जनवरी श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से श्री राम जन्मभूमि मंदिर, थोड़ा जूम करके दिखाइए, ये महाराज जी हैं। और ये बहुत ही बारीक अक्षरों में आप लिखिए, हम उसको रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप लिखते जाइए। एक अद्भुत कला। ये भी पेज दिखाइए जो उन्होंने पहले लिख करके रखा हुआ है। सीधा कर दीजिए, पेज को सीधा करिए। सीधा करिए ये। और दूसरा पन्ना है योगी साहब का है। महाराज जी को भी दिखा दीजिए, महाराज जी को दिखाइए। आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम है राम भक्त विनोद मिश्रा। और कहाँ के रहने वाले हैं? तो हम रहने वाले बागी बलिया जिला के हैं। हाँ हाँ। लेकिन भगवान श्री राम का कृपा से जो है हमारा यहाँ
15-16 साल से राम नाम का जाप चल रहा है लिखित में? लिखित में। हाँ। डेली मेरा सुबह से शाम तक। अभी तक कितना कर चुके हैं? अभी तक कितना? बहुत लिखा मैंने, कोई ठीक नहीं। कोई अनुमान नहीं है? लाखों करोड़ों? अरबों बार मैंने राम अरबों? नाम जपा है। अच्छा। 15 साल। कभी मुलाकात हुई है आपकी मुख्यमंत्री साहब से? योगी जी से मिले हैं। योगी जी से कहाँ मिले? यहाँ पे कि लखनऊ में? गोरखपुर में मिला। अच्छा अच्छा अच्छा, गोरखपुर में। आइए हम लोग कनक भवन का दूसरा हिस्सा देखते हैं। इधर से आइए। तो मैं बता रहा था कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण शुरू होने के साथ ही रामनगरी अयोध्या के लगभग पौने 200 जर्जर पौराणिक मंदिरों के पुनरुद्धार की तैयारी हो चुकी है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण भी यहाँ आ चुके हैं। उन्होंने यहाँ आकर भगवान राम की आराधना की है, पूजा की है। और यहाँ एक टीले पर माँ पद्मासना को तपस्या करते हुए उन्होंने देखा और विशालकाय कनक भवन को सुंदर बनाया। चारों तरफ घुमा के बहुत बारीकी से, ये भगवान राम माता सीता का निजी महल है। रानी कैकेयी ने कनक भवन को माता सीता को मुंह दिखाई में दिया था। मंदिर का निर्माण और जीर्णोद्धार होता रहा है। इस मंदिर को आखिरी बार 1891 में ओरछा की महारानी ने बनवाया था। अयोध्या आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं वो हनुमानगढ़ी में हनुमान जी, राम जन्मभूमि में श्री राम लला और दशरथ महल के बाद कनक भवन अवश्य आते हैं। और प्रवेश वाले जगह से क्या हुआ? यहीं से दिखा दीजिए मंदिर का अंदरूनी हिस्सा। दुर्भाग्य ये है कि 12 बजे खुलेगा, सवार भी अंदर दर्शन। अच्छा 12 बजे खुलेगा, अभी 11 बज के। धीरे धीरे सारा कहानी बताती है कि त्रेता युग में मिथिला में भगवान राम ने महाराजा जनक की सभा में जब शिव जी के धनुष का भंग किया और उनके गले में जयमाला डाली माता के, उसी रात्रि प्रभु के मन में यह विचार आया कि चूँकि देवी सीता को अब अयोध्या चलना ही है, इसलिए उनके लिए एक अति सुंदर भवन का निर्माण होना चाहिए। और जिस क्षण यह विचार भगवान के मन में आया, वही विचार माता कैकेयी के स्वप्न में प्रकट हुआ और साकेत धाम वाला कनक भवन, जहाँ विष्णु का वास है, भगवान श्री हरि नारायण का वास है, वहाँ साकेत धाम में एक दिव्य कनक है। और उसी दिव्य कनक का स्वप्न महारानी कैकेयी ने सपने में देखा और उसी स्वप्न में देखे गए कनक भवन को की प्रतीक्षाया या प्रतिकृति बनवाने की इच्छा उन्होंने महाराज दशरथ से अयोध्या में प्रकट की। और महाराज दशरथ का प्रताप इतना था कि जैसे वो इंद्रपुरी में जा कर के महाराज इंद्र और अन्य देवी देवताओं से भेंट करते थे, उसी प्रकार सारे देवता, यहाँ तक कि देवराज भी यथा कदा उनसे विचार विमर्श करने अयोध्या में भी आया करते थे। और महाराज दशरथ ने शिल्पी विश्वकर्मा को आग्रह करके बुलाया और अयोध्या में कनक भवन बनाने का अनुरोध किया। महाराज विश्वकर्मा जी ने उनके निर्देश पर, उनके अनुरोध पर कनक भवन का निर्माण किया। और विवाह के बाद जब भगवान राम और सीता जी को
उपहार में माँ कैकेयी द्वारा यह भवन प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद वे लोग इसी भवन में रहने लगे। लोग बताते हैं कि द्वापर में जब श्री कृष्ण अपनी पटरानी रुक्मिणी के साथ अयोध्या आए थे, तब तक कनक भवन काफ़ी जीर्ण शीर्ण स्थिति में था, टूटा फूटा हुआ था, एक टीले के रूप में बन चुका था। लेकिन भगवान कृष्ण ने उसी टीले पर बैठकर परम आनंद का प्राप्त किया। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से यह जान लिया कि इसी स्थान पर कनक भवन व्यवस्थित था। योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपने योग बल द्वारा उस टीले से श्री सीताराम के प्राचीन विग्रहों को प्राप्त किया और वहाँ स्थापित किया। ठीक 12 बजे कनक भवन का मंदिर का मुख्य द्वार खुलेगा, जहाँ पर हम आपको वहाँ पर स्थापित भगवान राम, माता सीता की अनुपम, पवित्र और महान मूर्तियों, महान प्रतिमाओं को दर्शन करा सकेंगे। आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर माता सीता, भगवान प्रभु श्री राम साक्षात रूप में विराजमान हैं। और अब कुछ ही देर में भगवान श्री राम, माता सीता की आरती होने जा रही है और आप देख सकते हैं कनक भवन के मुख्य मंदिर के दीवारों पर और ये बैठी भक्तों की भीड़, आरती की प्रतीक्षा में बैठे भक्तगण, अद्भुत नज़ारा। बताता चलूं कि पौराणिक साक्ष्यों के मुताबिक स्वर्गलोक की इंद्रपुरी, जैसे कि यमपुरी, वरुणपुरी, कुबेर की नगरी और यहाँ तक कि असुरराज रावण की सोने की लंका भगवान विश्वकर्मा ने ही बनाया है। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण की समुद्र नगरी द्वारिका और पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर का भी निर्माण विश्वकर्मा जी ने ही किया है। और जिस तरह से इन सारे भवनों का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया है और उड़ीसा का विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर भी विश्वकर्मा जी का ही बनाया गया है, उसी प्रकार अयोध्या का कनक भवन भी भगवान विश्वकर्मा जी के हाथों से ही निर्मित है। इतनी सुंदर नक्काशी, अद्भुत, अलौकिक, बिल्कुल ही उत्तम, बल्कि सर्वोत्तम। और कुछ समय बाद यहाँ की महाआरती प्रारंभ होने वाली है और आगे कुछ सेकंड का आरती आपको देखने को मिलेगा। वीडियो को स्किप मत करिएगा। जय श्री राम। प्रभु श्री राम जानकी की महाआरती के बाद बाहर निकलते हुए भक्त और श्रद्धालु
मंदिर परिसर के बीचों बीच स्थापित श्री सीताराम के चरण चिन्हों को स्पर्श कर आशीर्वाद लेते हुए पुण्यशील भक्तगण, परिसर में टहलते हुए श्रद्धालु कनक भवन को देखकर सहज ही विश्वास हो जाएगा कि इसका निर्माण किसी मशीन या किसी मनुष्य के बस में नहीं है, वास्तव में विश्वकर्मा जी ही ने बनाया होगा। आने वाले समय में भी भगवान राम की पावन कथाओं से जुड़े रहने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए आप परमात्मा की सैर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, उन्हें पसंद करें, कमेंट करके आशीर्वाद दें और शेयर करके अन्य भक्तों तक प्रभु की जानकारियों को पहुंचावें। मंदिर का पट बाहर से बंद हो चुका है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।